सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गणधरवाद की 451वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा के अंतर्गत जो हम मैतारे स्वामी जी की शंका को लेकर के चल रहे हैं, उसी के अंतर्गत पूर्व जन्म पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। और महाराज साहब द्वारा अनेक ग्रंथों का उद्धरण दे करके, अनेक सारी कथाओं का उद्धरण दे करके हम पूर्व जन्म को देख रहे हैं, और जो पुनर्जन्म होता है उस प्रक्रिया को भी देख रहे हैं। तो जिससे यहाँ सिद्धि तो यही हो रही है कि पूर्व जन्म भी होता है और पुनर्जन्म भी होता है। ये सारी प्रक्रिया का समझाने का उद्देश्य यही चल रहा है। तो मैं महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि वे आज की इस कक्षा को प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए साहब, आप देखिए यहाँ पर जो है 10वें गणधर मैतार्य स्वामी का विषय जो है, जो उनकी शंका है मुख्य रूप से पुनर्जन्म होता नहीं है, पूर्व जन्म होता। जन्म के पहले किसी का कोई अस्तित्व है ही नहीं, मृत्यु के बाद किसी का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? उन्होंने किसका निषेध किया है? आत्मा ही नहीं है। आत्मा हो तो जाकर के जन्म हो। अब यहां पर पहले इन्होंने आत्मा के दरवाजे बंद कर दिए सब। जन्म लेने वाला कौन है? मृत्यु पाने वाला कौन है? अगर हम आत्मा को ही दूर कर लें या आत्मा के निषेध कर लें, अभाव कर लें भाई साहब, आत्मा के बिना संसार में जन्म मरण संभव है क्या? नहीं। आत्मा के बिना संसार में जन्म मरण लेगा कौन, करेगा कौन? शरीर अकेला जन्म लेता नहीं है, शरीर अकेला मरता नहीं है। आत्मा और शरीर का वियोग हो उसी को मरण कहना है, और आत्मा और शरीर का संयोग हो उसी को जन्म कहना है। यही तो दो सत्य हमारी समझ में बैठने चाहिए। बोलिए रेखा बहन जी। हाँ, तभी आपने बताया आत्मा और शरीर का संयोग होना उसी को जन्म कहते हैं, और आत्मा और संयोग का वियोग होना उसी को मरण कहते हैं। मुख्य पदार्थ के रूप में जो द्रव्य है, अब ये एक द्रव्य जो है जिसका अस्तित्व सदा काल बना रहता है। पहली बात ये जो आत्मा द्रव्य है, तो यहां पर आपने क्या देखा कि आत्मा द्रव्य जो भी है, अब इसका अस्तित्व सदा बना रहता है। अब ये है मुख्य रूप से। इधर आपने देखा शरीर। बताइए, अब शरीर द्रव्य है? बोलिए गाला जी, शरीर द्रव्य है क्या? शरीर पुद्गलों से बना हुआ है। हाँ द्रव्यमान साहब जी, शरीर, पुद्गल का द्रव्य है ये। पुद्गल द्रव्य। अरे तो अच्छी लैंग्वेज व्यवस्थित बोलो ना, ऐसे क्या कर रहे हो? उद्गलाष्टिक काय है दोनों के। औद्धारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु से बना हुआ ये पुद्गल द्रव्य है। शरीर पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। हाँ, वेरी गुड, बस। धन्यवाद, चोरडिया जी को इनाम मिल रहा है। देखो, अब शरीर जो है यहाँ पर आपका द्रव्य के रूप में क्या है, और ये इसके पर्याय है, समझिए। इधर देखिए, आत्मा बिना पर्याय के स्वद्रव्य स्वरूप में भी अनादि अनंत काल त्रिकाल नित्य अस्तित्व में बनी रहती है। शरीर कभी भी बिना द्रव्य के एक ही पर्याय में अनादि अनंत काल तक कभी भी रह ही नहीं सकता है। बोलिए वंदना माता जी, जल्दी से। जी माता सब, शरीर कभी भी एक ही पर्याय में अनादि काल तक रह नहीं सकता है। आत्मा। आप लिखो, जल्दी लिखो, दो वाक्य पहले। पहली बात क्या आ रही है? कोई भी द्रव्य अपने मूलभूत द्रव्य स्वरूप में नित्य ही है, अनादि अनंत काल त्रिकाल नित्य ही रहता है।
कोई भी पर्याय अनादि अनंत काल तक स्थिर रहती ही नहीं है। पर्याय विनाशी है, द्रव्य अविनाशी है। पर्याय परिवर्तन होती है, द्रव्य अपरिवर्तनशील नित्य रहता है। बोलिए गाला जी, बरोबर है? दो वाक्य ही है। बोलिए वीणा बहन जी, बोलो। आप ध्यान देंगे तो आपको भी बरोबर बोलना आएगा गाला जी, ऐसे नहीं है। मत्स्य मंदानी साहब, आपने बताया कि पर्याय अनित्य है, वो परिवर्तनशील है, और आत्मा द्रव्य नित्य है। आत्मा स्वयं पर्याय नहीं है। आत्मा मूलभूत द्रव्य है, और इसी कारण आत्मा का द्रव्य स्वरूप में त्रैकालिक नित्य अस्तित्व बना रहता है। आत्मा जब जब जिस प्रकार के जैसे देह धारण करेगी तब वो पर्याय के रूप में आएगी, और पर्याय के रूप में देह धारण करने बनाने के लिए पौद्गलिक परमाणु लेने पड़ेंगे। पुद्गल भी परमाणु द्रव्य स्वरूप में त्रिकाल नित्य अस्तित्व बरोबर बनाए रखता है, उसका भी अस्तित्व है, ना नहीं कह सकते, निषेध नहीं है। लेकिन अब परमाणु को शरीर के रूप में परिवर्तित कौन करे? हो गया, खत्म हो गया। परमाणु को शरीर के रूप में परिवर्तित कौन करे? आत्मा बोलिए। आत्मा करेगी सर। आत्मा करेगी, आत्मा करेगी। अरे भाई साहब, आत्मा नहीं हो तो क्या होगा? ये तो मानते नहीं है ना, पहले इनको समझाइए। मैतारे जी आत्मा को नहीं मानते हैं, अब उनको समझाना है कि भी शरीर तो आपके सामने है ही नहीं। शरीर द्रव्य तो पदार्थ के रूप में तो है ही नहीं, वो तो पर्याय है। तो किसकी पर्याय है? हाँ जी, बने हैं परमाणु ही देह रूप में, शरीर के रूप में बने हैं, लेकिन उसको बनाने वाला कौन? अब नहीं बनाने वाला होगा तो फिर परमाणु अपने आप कभी शरीर बन ही नहीं सकते। मात्र मनुष्य के शरीर की बात नहीं है, 84 लाख योनियों में संसार के अनंत जीवों में से किसी का भी शरीर बन ही नहीं सकता है। इसलिए संसार के अंदर जितने प्रकार के जैसे जैसे शरीर आप देखोगे, वो सब आत्मा की भिन्न भिन्न पर्याय हैं। क्यों पर्याय है? आत्मा ही बना सकती है शरीर, आत्मा के सिवाय शरीर बनाने वाला दूसरा कोई नहीं। अब ये रहस्य समझ में नहीं आया, तब जाकर के दुनिया के अन्य धर्मों ने ईश्वर के ऊपर ढोल दिया। ये रहस्य समझ में आना चाहिए ना पहले। उन्होंने जाकर सब कुछ ईश्वर के ऊपर, जिस जिस विषय में रहस्य नहीं खुल पाया, उन बातों को ले जाकर के ईश्वर के ऊपर ढोल दिया। अब वहां ईश्वर के ऊपर डालने के बाद उनके लिए सबसे आसान रास्ता क्या हो गया? कार्य कारण भाव का विचार करना ही नहीं, कोई कार्य कारण भाव बीच में लाना ही नहीं है, कोई अन्य द्रव्य की बात नहीं करना है। जो ईश्वर करता है, ईश्वर तो सब असंभव को संभव करता ही जाता है। बस जो भी कुछ लो आप ईश्वर के नाम पर चढ़ा करके बोल दो, जगत उसको आस्था की दृष्टि से देखने लग जाएंगे लोग। अब उसमें सत्य असत्य का विवेक करने की क्षमता खो बैठे हैं, वो नहीं करेंगे सर। बिल्कुल आसान और सामान्य बात मैं कह रहा हूं। બોલો નિલેશભાઈ, બોલવું છે તમારે? બહુ સરસ, તમે આવ્યા છો, જોડાયા છો। चलो, नहीं हंसाबेन जी बोली। हाँ साहेब जी, जो असंभव है उसको संभव बनाकर आस्था के रूप में ईश्वर के ऊपर ढो देते हैं, तो उस सत्य और असत्य का भेद समझने का जो उसकी समर्थता को खो बैठ। आपने अपना जग जोड़ दिया। बोलिए सीमा बहन जी, कैसे बोलेंगे?
हमारा सर कार्य कारण भाव बीच में नहीं लाना। हाँ हाँ, ईश्वर के ऊपर डालने के बाद वो छूट गए। जो जो बात ईश्वर के ऊपर डाल देंगे उसमें कार्य कारण भाव बैठता ही नहीं है। और ना कहते हैं, लगाना भी नहीं। बिना कार्य कारण भाव लगाए, बिना तर्क युक्ति प्रमाण लगाए ईश्वर की बात को स्वीकार लेना, यही उन्होंने आस्था का रूप दे दिया है। अब आस्था करके, विश्वास करके आप स्वीकार लो। अब आप नहीं स्वीकारते हो तो आपको मिथ्यात्वी, आपको नास्तिक, आपको अज्ञानी का लेबल लगा देंगे। आप थोड़ा सा प्रयत्न करके उसमें अगर कार्य कारण भाव का विचार करने जाते हो, थोड़ा सा विचार करके तर्क युक्ति प्रमाण का विचार करने जाते हो, तो आपको फटाक से ना कह देंगे ये तो नास्तिक है, ये तो मूर्ख है, ये तो अज्ञानी है, ये तो ईश्वर विरोधी है, ये सिद्धांत शास्त्र विरोधी है, ये नहीं मानता है, ये नहीं मान। ये सब कैसेट सामने वालों ने तैयार रखी हैं। और इधर यहां पर महावीर केवल ज्ञानी होने के कारण वो स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसे असत्यों को मान लेना ही मिथ्यात्व है। आप ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से, कितना अंतर है दो में। दोनों बात में विरोधाभास कितना है। एक धर्म, दुनिया के सब धर्म एक तरफ कर लो, दो तराजू के अंदर तोल करके दुनिया के सब धर्मों को दो विभाग में डिवाइड कर दो। वो सामने से कह रहे हैं जो जो ईश्वर के द्वारा कृत है वो आंख मूंद करके स्वीकार कर लो, यही आपकी ईश्वर के ऊपर आस्था है। अब उसमें आप जिसको संस्कृत भाषा में शब्द दिए ननु नच, आप क्यों क्यों कुछ भी पूछेंगे नहीं, आपको पूछने का अधिकार नहीं है। आप ईश्वर की इस क्रिया को, ईश्वर के इस निर्मिति को, सर्जन को आप समझ नहीं सकते हो। आपके ज्ञान के बाहर की चीज है, आप छोड़ दीजिए। बताइए अब क्या करना है। महर्षि बोलो बोलते हैं ये तो ईश्वर की लीला है। हाँ बस बस बस। अब बच्चे चाहे जो शब्द दे दो उसको, लीला शब्द दो, ईश्वर की माया शब्द दो, जो भी कहना है कहो, लेकिन ये गांठ बांध करके उन्होंने फिक्स कर दिया है। अब फिक्स कर दिया है तो फिर वो उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। साहब समझे कि नहीं? अब उनको इसमें से कुछ भी बदलना नहीं। अच्छा, ऐसी पचासों सैकड़ों बातें ईश्वर के ऊपर चढ़ा दी है। अगर मैं कल चल करके मेरी मन की कुछ बातों को ईश्वर के नाम पर चढ़ा करके मैं बोल देता हूं, तो उसके लिए कोई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं। बस ईश्वर का नाम आया, जोड़ दिया है, स्वीकार। ईश्वर का नाम आया है, जोड़ दिया है, स्वीकार लो। बस ये बात वहां पर प्रधान रूप से चल रही है। अब मुझे बताइए, जो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ है, वे जब पदार्थों का मूलभूत द्रव्यों का सही न्याय कर रहे हैं, एक को द्रव्य, एक को पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, तीनों का त्रिपदी के रूप में विभाजन कर रहे हैं, और प्रत्येक बात को, प्रत्येक पदार्थ के विषयों को बरोबर तर्क युक्ति प्रमाणों से स्पष्ट कर रहे हैं, फिर उस शुद्ध ज्ञान को आपको स्वीकारने के लिए कह रहे हैं। जो शुद्ध ज्ञान, वही सत्य ज्ञान के रूप में आप स्वीकारिए। आपके लिए वो कर्म क्षय का कारक बनेगा, कर्म बंध का कारक नहीं बनेगा। ये आपको महत्व समझाया। फिर हम उल्टा चलते हैं। अब हमारी गलती कहां हो रही है? इतना स्पष्ट शुद्ध त्रिपदी जन्य सिद्धांतों का, पदार्थों का द्रव्य गुण पर्याय के रूप में ज्ञान प्राप्ति नहीं कर रहे, और सत्य के तराजू पर उसको तर्क बुद्धि युक्ति प्रमाणों से तोल ही नहीं रहे। होते हुए हम गलती कर रहे हैं, होते हुए हमारे पास इतना स्पष्ट शुद्ध सत्य है, और फिर हम गलती कर रहे हैं, और फिर बाहर की दुनिया में जाकर के दुनिया का सुन करके आते हैं।
बाहर का सुनकर आते हैं, कहे कि नहीं नहीं भाई, ईश्वर ही बनाएगा, सृष्टि का सर्जन तो ईश्वर ही करेगा, सृष्टि की व्यवस्था तो ईश्वर ही करेगा, ईश्वर के बिना तो व्यवस्था कैसे हो सकती है। जन्म से जैन बने, मंदिर में जाके पूजा करे या सामायिक में बैठकर माला गिने, लेकिन मान्यता अंदर यही बना के रखते हैं, मंदिर जाके आएंगे, पूजा करके आएंगे तो भी ऐसा बोलेंगे, सामायिक करके आएंगे, माला जप के आएंगे तो भी ऐसा ही बोलेंगे। नहीं 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 भाई साहब, इतना बड़ा विश्व तो ईश्वर के सिवाय तो कैसे बन सकता है, ईश्वर ही बना। अरे भाई साहब, आत्मा को ईश्वर कौन कैसे बनाएगा? आत्मा बनने वाला द्रव्य है क्या? आत्मा बन सके वैसी वस्तु है क्या? वस्तु मतलब द्रव्य पदार्थ। आत्मा बनाने के लिए वैसे रॉ मटेरियल है क्या? जी नहीं। शरीर बनाने के लिए रॉ मटेरियल है। आ रहा है ध्यान में आपको? आपको शरीर बनाना है तो औदारिक वर्गना है, आपको शरीर बनाना है तो वैक्रिय वर्गना है। आपको शरीर बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में अलग अलग प्रकार की वर्गणाएं मिल जाएगी, लेकिन अब उस वर्गणाओं को ले कौन, ग्रहण करे कौन, ग्रहण करके उसको आकार प्रकार दे कौन? आत्मा। अब आत्मा ही नहीं है, मैतार्य जी निषेध कर रहे हैं कि आत्मा है ही नहीं, तो फिर जो है अपने आप शरीर पर्याय नहीं बन सकती है। संसार में किसी का भी शरीर, समुद्र में मछली का हो, आकाश में पक्षी का हो, स्वर्ग में देवी देवता का हो, नरक में नारकी का हो, पशु पक्षी का हो, मनुष्य का हो, स्त्री पुरुष का हो, एक भी शरीर, किसी भी प्रकार के शरीर की रचना होनी संभव ही नहीं है, आत्मा के बिना बिल्कुल नहीं। बोलिए पम्मी बहन जी, बोलो। कोई भी शरीर हो, पक्षी हो, देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, कोई भी शरीर ऐसे ही नहीं बनता है, आत्मा के सिवा ये शरीर बन ही नहीं सकता। अब आत्मा, आप ये नक्की कर लो, जब जब जाकर के संसार के व्यवहार में जिस किसी का भी शरीर देखोगे, चाहे जीवंत शरीर देखो, चलता फिरता देखो, चाहे मरा हुआ मृत शरीर देखो, सबसे पहले कारणीभूत द्रव्य के रूप में आत्मा को स्वीकारना ही पड़ेगा। एक चेतन आत्मा के आए बिना शरीर की रचना हो ही नहीं सकती है। तो आत्मा को सिद्ध करने के लिए इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए आपको? मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिए। आत्मा है तो शरीर है, कि शरीर है तो आत्मा है? बोलो दीपिका बहन जी, कैसे सिद्ध करेंगे आप? साहब जी, आत्मा है तो शरीर है, क्योंकि मृत शरीर में सब है, लेकिन आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। चलो, इनको पनिशमेंट आएगा, मतलब प्राइज तो नहीं मिलेगा, आपको सही ढंग से समझ के बोलना है। સાહેબ જી, શરીર છે એટલે આત્મા છે. અને ડેડ બોડી આવશે ત્યારે શું કહેશું? चलो भाई, जिसने सोच लिया जल्दी बोलो। छोड़िया जी, आप पहले बोल दो कि लास्ट में? बोलिए नीलेश जी। હા, ડેડ બોડી એટલે વિયોગ થઈ ગયો આત્માનો. हाँ, तो आपने जो प्रिंसिपल बनाया वो सेट होना चाहिए कि नहीं? शरीर है तो आत्मा है ही कहाँ लगाएंगे आप? आत्मा है तो शरीर है ही, या शरीर है तो कंपल्सरी आत्मा है ही? હા, એટલે कहाँ એમાં लगेगा? નિયમ, હા, એમાં નિયમ બનાવવો હોય તો આત્મા હોય એટલે શરીર હોય જ. કાકા, મોક્ષમાં શું થશે? ઉતારી दोनों तरफ सोचिए, विचार करना पड़ेगा। कांतिलाल जी बोलिए। आज आप आए हैं, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। नहीं? हाँ बोलिए मनीषा बहन, चलो। जी गुरुदेव, शरीर है तो कंपलसरी आत्मा है,
अरे आत्मा भाई, है। डेड बॉडी में क्या होगा मृत शरीर में? वो तो निकल चुके गुरुदेव उसकी आत्मा। पहले बहुत जब प्रिंसिपल बना रहे हो तो सोचो ना, ऐसे क्या कर रहे हो? महेंद्र जी, मेहता जी बोलना है आपको? चलो, हंसाबेन जी बोलना है। अब आपको क्या सोचना है यहाँ पर? किसका किसके साथ अविनाभाव संबंध है, किसका किसके साथ अविनाभाव संबंध नहीं है? चोड़िया जी बोलो जल्दी। मार साहब, शरीर है तो आत्मा है, किंतु ये तो अभी ना, आत्मा निकल जाएगी तब स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? और आत्मा है तो शरीर होना चलो, जरूरी नहीं है। आपको अब आपको 4 लोग इसका पाठ। अरे बाप रे बाप। फिर सीधा शब्द जोड़ के बोलना है, एक ही वाक्य है। तो एक शब्द स्टेटमेंट कैसे कोई बनाएंगे? अच्छी तरह से जोड़ दो तो आपको प्राइज मिल जाता है। बोलो वीणा बेन। मथुरानंदानी साहेब जी, संसार में आत्मा है तो शरीर है ही, लेकिन शरीर है तो आत्मा होना जरूरी नहीं है संसार में। मृत शरीर है तो आत्मा आत्मा नहीं है। दो बार क्यों बोल रहे हो? अब दो बार मत बोलो, एक ही बार बोलना है। बोलो दीपिका बेन जी। हाँ, नहीं, चलो दीपिका, दूसरे दीपिका बेन जी। बीना बेन जी, तारा बेन जी, महेंद्र कुमार जी बोलना है। दो महेंद्र जी है, बोलिए जिसको बोलना है तो बोलिए। तो यहाँ पर बात। हाँ, बोलो राजेंद्र। सब ऐसा कह सकते हैं कि संसार में आत्मा है तो शरीर है, और शरीर आत्मा का शरीर के साथ अविनाभाव संबंध संसार में है। अब दूसरा भी बोल दो सामने। बिना संसार के। हाँ साहेब जी, હું બોલું? बिना સાહેબજી, આ સંસારમાં વિના વિના શરીરની કોઈ આત્મા નથી હોતું. वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा। आगे दूसरा बोलोगे प्राइस आएगा, नहीं तो नहीं है भाई। तो मार साहब, संसार ये बोल दे संसार संसारी आत्मा के शरीर के साथ अनिवार्य संबंध है, सिद्ध आत्मा का सिद्ध शरीर के आत्मा। साथ संबंध ही नहीं है। मोक्ष में क्या है? मोक्ष में सिद्ध स्वरूप में बिना शरीर की आत्मा है, संसार में शरीर में आत्मा है, शरीर सहित आत्मा। इतना छोटा सा सेंटेंस है दोनों तो तरफ। मार साहब, वो डेड बॉडी अब अलग मेरे क्या को होगा तो? आप मेरे को थोड़ी प्राइज देने वाले हो। तो बताइए तो सुनिए, वहां डेड बॉडी का क्या बोला है? फिर आपको पनिशमेंट आ रहा है तो तकलीफ हो रही है। अरे भाई, अव्याप्ति नियम बना, अविनाव भाव का नियम जब बैठेगा। देखिए, ध्यान रखिए, सिद्धांत पदार्थ ज्ञान आएगा तो सिद्धांत बनाना पड़ेगा। पदार्थ ज्ञान के अंदर सही सिद्धांत आपका होना चाहिए। अब बात कहाँ आ रही है साहब? आप शरीर जो भी बना रहे हो, ख्याल है कि पहली बात क्या हुई? आत्मा बनती है कि शरीर बनता है? गाला जी बोलिए। शरीर शरीर बनता है और शरीर बनाने वाला आत्मा ही है। आत्मा कभी बनती ही नहीं है, आत्मा बनी सिर्फ हुई है पहले से। शरीर ही बनता है। और जब आत्मा ही शरीर बनाती है तो ईश्वर के ऊपर क्यों डाल रहे हो? बरोबर। अब जिन लोगों ने आत्मा को नहीं स्वीकारा, जिन लोगों ने आत्मा को क्षणिक नाशवंत कर दिया, अब उनके वहां शरीर की परिस्थिति कैसी होगी? जिन लोगों ने, जिन दर्शनों ने एक ही आत्मा स्वीकारा और अनंत शरीर स्वीकार रहे हो, ये व्यवस्था बैठेगी क्या? इधर देखिए आप, एक ही आत्मा है, एक, और वही ईश्वर है। और इधर आप अनंत शरीर। बोलिए, ये सही है या ये सही है? आप जल्दी पढ़ते जाओ, जल्दी बोलना है।
तीसरा वाक्य सही है, पहले दोनों गलत है। दोना और दूसरा सेकंड और थर्ड दोनों दूसरा और सही है तीसरा हमारा। दोनों दूसरा सही भी है, सही दूसरा है। और तीसरा निगोद का सेकंड वाला हो गया हाँ निगोद साधारण के जीव वनस्पति का का है, और थर्ड का वाला है। प्रत्येक वनस्पति का है। प्रत्येक और हम लोग सभी तो एक ही शरीर एक आत्मा ही है। एक वाक्य बोलना है, इधर का उधर मत करिए चोड़िया जी। आपको सही गलत ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, बिल्कुल स्पष्ट कर लो जल्दी। वंदना माता जी बोलो जल्दी। एक ही आत्मा अनंत शरीर, ये मिथ्यात्व या अन्य दर्शन कह रहे हैं। एक ही शरीर अनंत आत्मा, ये जैन धर्म कह रहा है, क्योंकि एक ही शरीर में अनंत आत्मा रह सकती है निगोद के रूप में। और तीसरा है एक ही शरीर एक ही आत्मा, ये भी जैन दर्शन का ही नियम है, प्रत्येक वनस्पति। हाँ वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा है, आपको धन्यवाद। अब यहाँ पर ये क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि जो ऐसे दर्शन है जिनको नाम दिया है एकेश्वरवादी, वेदांती जो है वो एकेश्वरवादी है। एकेश्वरवादी का मतलब हुआ एक ही ईश्वर को मान रहे हैं। अब उनको ये कहा कि एक ही ईश्वर मानते हो तो फिर अनंत शरीर का कैसे बैठेगा मामला। वो क्या कह रहे हैं कि आकाश में एक चंद्रमा है और आप नीचे 1,000 लाख 1,00,000 थालियां रख दो, सब में पानी रख दो, एक चंद्र का रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब 1,00,000 थाली में पड़ेगा कि नहीं, दिखेगा कि नहीं। ऐसा करके उन्होंने अपनी से व्यवस्था बैठा दी है। ईश्वर एक ही है, एक ही ईश्वर को अनंत शरीर में रिफ्लेक्शन के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। अब उनको ये पूछा कि चलो भाई आपकी बात स्वीकार लें, 1 मिनट के लिए मान लें, तो एक हंसता है, एक रोता है, एक सुखी है, एक दुखी है, एक राजी है, एक नाराज है, एक स्वस्थ है, एक बीमार है, ये व्यवस्था कैसे बैठाओगे आप समझ रहे हैं इस बात को, ये व्यवस्था बैठेगी कि नहीं बैठेगी। तब दिमाग चक्कर खाता है। आपने एक चंद्र को रिफ्लेक्शन के रूप में 1,00,000 थालियों में पानी रखा है, सब में एक सरीखा दिखाई देगा कि अलग अलग दिखाई देगा, एक में आधा, एक में आखा, एक में पूरा, एक में हंसता, एक में रोता, एक में ऐसा दिखाई देगा क्या, नहीं देगा। आप घर में 1,000 जो है मिरर रख लो, आपके घर में क्या करो 1,000 मिरर रखो और आप एक जगह पर केंद्र में खड़े रहो ताकि 1,000 मिरर में आपको आप बरोबर दिखाई दो। बोलो एक सरीखे दिखेंगे कि अलग अलग दिखेंगे। एक मिरर में हंसते हुए दिखोगे, दूसरे मिरर में रोते हुए दिख सकता है, ये कैसे होगा। ऐसे जो है बिल्कुल असत्य सिद्धांतों को पकड़ के बैठ गए हैं, लेकिन तो उसका उन्होंने क्या जवाब क्या कर देते हैं दिया कि महाराज? असत्य है, असत्य है कि सत्य है उनको चिंता नहीं है, ईश्वर का नाम जोड़ दिया ना, अब आपको आस्था से स्वीकार लो। ये शब्द महावीर नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई ईश्वर का नाम जोड़ लिया, कोई भी व्यक्ति अपनी माल को अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए ईश्वर का लेबल लगा दे तो असत्य को सत्य कर देंगे आप। ये क्या गलती कर रहे हो, कैसी भी असत्य बातें, कितनी भी विपरीत बातें, कितने भी विरुद्ध सिद्धांत ईश्वर का नाम लगा देने मात्र से वो सत्य हो जाएंगे, ये क्या बात कर दी आपने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। महावीर स्पष्ट ना कह रहे हैं साहब, यहां पर जिन जीवों का कर्म है, ये दूसरा है, दूसरे के अंदर किसका कौन सा कर्म है, आशा बहन जी बोलिए। चलो बोलिए सीमा बहन जी। आप अब सर दोनों दूसरा, बच्चे करोगे तो कैसे चलेगा। सर दूसरा तो साधारण वनस्पति आ गया।
एक ही शरीर अनंत मैंने क्या पूछा है वो नहीं बोलोगे, हाँ। आप क्या बोलोगे? बोलिए, भरत आशा बहन जी बोली। हम्म। चलो मनीषा बहन जी तैयारी बैठे, अभी बोलेंगे मैं बोलूं। सूक्ष्म साधारण नामकरण। क्यों सूक्ष्म शब्द क्यों जुड़ा? साधारण नामकरण गुरुजी, बस, फादर में। जिसको भी साधारण नाम कर्म ये बनाएगा कौन? साधारण नाम कर्म प्रकृति के अधीन रहकर वही आत्मा एक शरीर में एक साथ में अनंत जीव रहेगा। वो अनंत मिलेंगे। इन अनंत जीवों का एक शरीर का बादल साधारण हो या सूक्ष्म साधारण हो, साधारण नाम कर्म आपको बांधना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसमें आओगे, इसमें रहोगे। इनको अलग से है, प्रत्येक नाम कर्म बांधना पड़ेगा, तब जाकर के एक शरीर में एक जीव रह सकोगे। भाई जीवात्मा ये भी है, जीवात्मा ये भी है, इसमें कोई ना नहीं है। अब संसार का नियम जब आपने गणित लगा करके युक्ति से बिल्कुल स्पष्ट कर लिया है, संसार में कोई भी जीव बिना शरीर के रह ही नहीं सकता है, क्योंकि संसार में कोई भी जीव बिना कर्म के होता ही नहीं है, तो फिर बिना शरीर के कैसे रहेगा? कर्म है तो शरीर निश्चित है, कर्म नहीं है तो शरीर भी नहीं है। अब मोक्ष में क्या हो गया? मोक्ष में शरीर क्यों नहीं है? वहां कर्म नहीं है इसलिए शरीर नहीं है, बात पूरी हो गई। अगर मोक्ष में भी कर्म होते तो वहां भी शरीर होता, तो फिर हम उसी को संसार कह रहे भाई साहब, फिर मोक्ष नाम ही नहीं देते, मोक्ष नहीं कहना है उसको। ये जो विशेषता बनाई है पहले इसको स्पष्ट कर लो। अब शरीर के दो किनारे आपको स्पष्ट कर लेने हैं। दो किनारे मतलब क्या हुआ? ये बात बैठती नहीं है कोई भी, मैं एक स्पष्ट निवेदन सबको करना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो। जिस किसी के साथ में ईश्वर शब्द जोड़ करके जो भी बात फैला दी या जिसको नियम सिद्धांत बना दिया, आंख मूंद करके उसको स्वीकार लेने की गलती मत करना, फिर मिथ्यात्व में चले जाएंगे। अनंत जन्मों के बाद बड़े बड़े प्रबल पुरुषार्थ से ग्रंथि भेद करके हमने सम्यक दर्शन पाया है, गलती से भी उसको वापस खोने की कोशिश मत करना। ऐसे ईश्वर का नाम जोड़कर बनाई हुई हजार बातें हैं दुनिया में, सबने अपने सब धर्मों में ये किया है, ध्यान रखिए। मुसलमान के, क्रिश्चियन, इस्लाम धर्म ने भी यही नियम पाला है, क्रिश्ती लोगों ने भी यही व्यवस्था बैठाई, वेद वेदांतों के आधार पर हिंदू धर्म ने यही व्यवस्था बैठाई, और हजारों साल से सभी अपनी अपनी मन गढ़ंत बातों को ईश्वर नाम जोड़ करके प्रवाहित करते जा रहे हैं, ताकि मेरी बात ईश्वर नाम लग गया तो चल जाए। आपने देखा है ना, कृत्रिम दूध बनाने वाले, यूरिया का, डिटर्जेंट का कृत्रिम दूध बनाने वाले जो है, बिल्कुल फेमस कंपनी की थैलियां ला करके उसमें इंजेक्शन करके बाजार में दे रहे हैं। ब्रांड नेम किसका है? भाई ब्रांड नेम से माल बिक रहा है, अब थैली प्रिंटेड की हुई उनकी लो, माल अपना भर दो, बेचो, बाजार में खप जाएगा, आपका कोई शंका नहीं करेगा। ईश्वर का नाम आया है तो आंख मूंद करके लोग स्वीकार करें। और महावीर ने यहीं पर आपको रोका है। महावीर कह रहे हैं ऐसी गलती मत करना, किसी का ब्रांड नाम देख करके आप उस बात को स्वीकार मत लेना, नहीं तो फिर मिथ्यात्व में। महावीर ने इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी है कि एक एक सिद्धांत, एक एक तत्व को आप कसौटी पर, सत्य की कसौटी पर कसके स्वीकारिए, आंख मूंदे नहीं। और इसलिए महावीर ने सब सिद्धांतों के साथ अपना नाम ईश्वर के रूप में कभी जोड़ा नहीं है। महावीर ने कहा कि पदार्थ को ही द्रव्य गुण पर्याय के रूप में आपको स्वीकारना है, मैं कहता हूं इसलिए स्वीकार लो, ऐसा महावीर ने नहीं कहा। कितना बड़ा फर्क है।
इसी कारण, इसी बेस पर जो है, इसी के आधार पर जैन दर्शन क्यों सम्यक दर्शन बन रहा है, जैन धर्म के सिद्धांत क्यों सही सम्यक बन रहे, कसौटी पर कसे जा रहे हैं, ये समझने की कोशिश करिए पहले आप। तो यहां पर अब आया क्या, ये शरीर आया सा। अब ये शरीर के दो किनारे आपको बरोबर स्पष्ट कर लेने हैं। अब दो किनारे मतलब क्या है, इधर देखिए, जिसका भी मतलब उत्पाद व्यय होता है, एक किनारा उत्पाद का हुआ, दूसरा किनारा व्यय का। अब ये किसका है, एक किनारा हमने उत्पाद का क्यों बोला है, दूसरा किनारा व्यय का क्यों बोला है, और किसका है उत्पाद व्यय, किसका हो रहा है। भाई इतनी देर मत लगाओ, जिसको बोलना है। मानस शरीर का शरीर उत्पाद और का व्यय होता है, शरीर भी पैदा हो रहा है, शरीर वो भी हो रहा है, अगला जन्म भी मिल रहा है, इसलिए शरीर का उत्पाद हो रहा है और शरीर का व्यय। आप ऐसे मत करो सीमा बहन जी, ऐसे मत करो, 3-3 बार 4-4 वाक्य बोलते ही जाओगे, ये क्या तरीका है। डिसिप्लिन फॉलो करिए, आप एक साथ में रिपीट भी करो, 3-4 वाक्य बोलो। अब आपको क्या बोलना है, द्रव्य का कि पर्याय का। पर्याय इधर का शब्द उत्पाद। पहले लिखे हैं, इधर के शब्द पढ़ के बोलिए, वीणा बहन जी बोलो। पर्याय का उत्पाद हो रहा है और पर्याय का व्यय हो रहा है। द्रव्य तो ध्रुव है। किसको समझ में आया है बोलो। राजेंद्र काका समझ में आ गया है तो बोलो। ઉદ્ગલ દ્રવ્ય महाराज साहब जी, उत्पाद ये ઉદ્ગલ નો છે। चलो बोलो, किसको बोलना है, गाला जी बोलो। उत्पाद जो आत्मा शरीर बनाता है तो शरीर का ही उत्पाद और व्यय हो रहा है। अभी आपको दो शब्द के सिवाय तीसरा शब्द नहीं लाना है, द्रव्य का या पर्याय, दो के सिवाय तीसरा शब्द नहीं बोलेंगे, जिनको भी बोलना है बोलो सोच समझ के। महाराज साहब, आत्मा के शरीर पर्याय का उत्पाद और व्यय। कोई नहीं बोलेंगे, चोटिया जी बोलो, चलो जल्दी करो। आत्मा की शरीर पर्याय का उत्पाद और व्यय हो रहा है। कितने लोग इसका प्रायश्चित हो। अरे बाप रे बाप। साहब जी, पर्याय बदलती रहती है, द्रव्य संसार में रहता है। अभी आपको कुछ नहीं बोलना है, उत्पाद व्यय की सुनो पहले ध्यान से। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया जो है द्रव्य करता है, द्रव्य की होती है, और होने के बाद उत्पाद व्यय पर्याय की गिनी जाती। आप समझ गए, ध्यान से बोलो, अंसा बेन बरोबर बोल दो। Can you explain that, Maharaj sir? हाँ जी, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया द्रव्य कर रहा है, द्रव्य की हो रही है, द्रव्य ही करता है। उत्पाद व्यय होने के बाद आप उसको पर्याय संज्ञा दीजिए। ओके। अब पर्याय उत्पाद व्ययात्मक है, लेकिन हुआ कि अब द्रव्य निकाल दोगे तो फिर क्या होगा, ये द्रव्य जो है उत्पाद व्यय की प्रक्रिया करने वाला जो आत्मा है, अब वही आपने दूर निकाल दिया और पर्याय पर्याय कर दिया भाई साहब। तो बिना द्रव्य, बिना आत्मा के शरीर का अकेले का उत्पाद व्यय हो जाएगा। नहीं। अरे भाई बोलो, जिसको बोलना है, छोड़िए ऐसे मत करो, नहीं टाइम जा रहा मास्टर, है, तुमने भी तो ये गाड़ी बोला बहुत आत्मा फास्ट चल अपनी रही है। शरीर पर्याय का उत्पाद व्यय कर रहा है, तो इसमें द्रव्य तो आत्मा आ गया ना। अब आपको वाक्य रचना बदलनी है कि पकड़ के रखना है। नहीं नहीं, बदलनी है जैसे आप बताएंगे। बस आत्मा उसको पहले लो केंद्र में, द्रव्य पहले केंद्र में लेना है। अच्छा। पहले उत्पाद व्यय में प्रक्रिया किसकी हो रही है, कर कौन रहा है, आत्मा। द्रव्य का ही उत्पाद व्यय, और द्रव्य ही जब उत्पाद व्यय करेगा तब उसने पर द्रव्य लेकर के उत्पाद किया तब शरीर बना, और द्रव्य का व्यय किया तब शरीर छूट गया। शब्द रचना बहुत महत्व की है, फिर अपनी बात को आप पकड़ के रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। अब यहां बनने के बाद ये क्या हो गया,
अब जो है ये पर्याय बन गया, अब आपने उसको शरीर नाम दिया है। अब बोलेंगे तो आत्मा शब्द छोड़ेंगे नहीं वाक्य में से। ख्याल आया? आत्मा शब्द अगर आपने छोड़ दिया तो तकलीफ हो जाएगी। फिर बिना द्रव्य के पर्याय 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 पकड़ते जाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। बिना द्रव्य के पर्याय होती ही नहीं है, ये सिद्धांत बन गया। तो अब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बोलो, बिना आत्मा के शरीर बन ही नहीं सकता है। बोलिए सीमा बहन जी, बैठाओ। क्या हो गया है, नाराज मत हो, ये बोलिए जल्दी। नहीं मार साहब, बिना आत्मा के शरीर बन ही नहीं सकता। द्रव्य पहला पर वाक्य छोड़ दिया, सिद्धांत वाला वाक्य छोड़ दिया। पर द्रव्य लेकर उत्पाद किया तो शरीर बना। अरे भगवान, चलो कभी बिना द्रव्य के पर्याय। इधर उधर नहीं, इधर उधर का मत बोल। फिर वही बात हो गई। मैं रुकता हूं तो कोशिश करिए आप। प्रवीण जी क्यों नहीं बोलना है आपको? अरे थोड़ा सा द्रव्यानुयोग का विषय आ गया तो क्यों तकलीफ होती है? अब मैं उसको करेक्शन करना चाहता हूँ, सही शब्दों में सही वाक्य रचना से पकड़ना है। पहला सिद्धांत क्या बनाया है? बिना द्रव्य के पर्याय बनती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती है। तो फिर उत्पाद व्यय कौन कर रहा है? उत्पाद व्यय प्रक्रिया किसकी है? द्रव्य की है। अब द्रव्य ने जो पर्याय बनाई वो उत्पाद, या द्रव्य ने जो उत्पन्न किया वो पर्याय, और द्रव्य ने उसी को छोड़ दिया, वो व्यय। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय बनी। अब पर्याय उत्पाद व्यय वाली हो गई तो कर्ता कौन है? द्रव्य। बिना, अब वो सिद्धांत बन गया। अब एग्जाम्पल लीजिए, बिना आत्मा के शरीर बन ही नहीं सकता है। बिना आत्मा के छोड़े, बिना आत्मा के शरीर छोड़े बिना मृत्यु हो ही नहीं सकती है। दोनों तरफ से बिल्कुल क्लियर करिए, स्पष्ट हो जाएगा। बोलिए मनीषा बहन जी। हाँ जी गुरु जी, बिना आत्मा के बनाए शरीर बन ही कोई नहीं सकता है। पहले सिद्धांत नहीं बोलना है किसी को, सब ऐसे बिना करोगे तो कैसे चलेगा? प्रीति बहन जी बिना बोले। द्रव्य मिच्छा में दुख। चलो अब बात कहाँ आ रही है? अब ये समझना है पहले से। अब क्या हुआ देखो, ऐसे ही टाइम चला जा रहा है, अब मैं कैसे एग्जांपल दूं? यहां आपको क्या देखना है? द्रव्य पहले त्रिकाल नित्य शाश्वत है। द्रव्य अनादि अनंत कालीन अस्तित्व में है। पर्याय अनादि अनंत कालीन अस्तित्व में कभी रहती ही नहीं है। पर्याय हमेशा उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से परिवर्तनशील ही होती है। रेखा बहन जी बोलो, 3 वाक्य आगे। फिर तकलीफ नहीं पड़, नहीं तो जाने तो छोड़ दो। बोलो अब, जिसको 3 वाक्य बोलना है कौन बोलेंगे साथ? ज्यादा कुछ नहीं इधर उधर का। हंसा बहन जी बोलो। नहीं, चलो प्रवीण जी आपको बोलना है। कोई नहीं बोलेंगे तो बमी बहन जी बोलो। जी महाराज साहब, द्रव्य त्रिकाल नित्य शाश्वत पदार्थ है। पर्याय अनित्य है, परिवर्तनशील है। और तीसरा वाक्य भूल गई। आप मेन तीसरा शब्द निकल गए बीच में से। गाला जी बोलेंगे, पकड़ेंगे वाक्य शब्द को। मैं बार बार कहता हूँ चोटिया जी, जब जब द्रव्यानुयोग पदार्थ विज्ञान आ जाए तब बी सीरियस एंड बी सिंसियर। एक एक शब्द महत्व का होता है, आगे पीछे नहीं करना है। आप फरमा रहे हैं द्रव्य द्रव्य अनादि अनंत अस्तित्वकालीन होता है, पर्याय अनादि अनंत अस्तित्वकालीन नहीं होती है। और थर्ड वन थ्रो में माइंड में मिस कर गया। चलो भगवान, अब क्या फिर बादाम की बर्फी खा के आओगे तो ही मैं आपकी कल डबल मेमोरी। खा लूंगा। चलो अच्छा, बोलिए दीपिका बहन जी। कि तीसरा बोलो, मैं तीसरा हाँ उत्पाद बोल रहे हैं की दीपिका। प्रक्रिया से ही पर्याय बनती है। पर पहला द्रव्य अनादि अनंत कालीन अस्तित्व में है। पर्याय अनादि अनंत कालीन अस्तित्व में नहीं है। और तीसरा वेरी गुड। पर्याय
उत्पाद व्यय से परिवर्तनशील होती है। बस इसीलिए पर्याय विनाशी है और द्रव्य त्रिकाल नित्य अविनाशी है। बोलो मनीषा बेदी, जोड़िए ये चौथा वाक्य और जोड़ दो। इसीलिए द्रव्य अविनाशी है पहला से बोलो। और पर्याय विनाशी है। अब देखिए चोड़िया जी, ये वाक्य है ना, बिल्कुल मार्बल पर आप घर में लिख लो, एक अक्षर इधर उधर नहीं करना है आपको। थोड़ी सी मेहनत पड़ती है, पदार्थ विज्ञान जब आ जाता है ख्याल है। अब मैं घुटाने लग जाऊं तो देखो आगे का मैं जो एग्जाम्पल लेना था वो भी छूट गए। 2-3 एग्जाम्पल लास्ट क्लास में भी नहीं हुए, आज भी नहीं हुए। घड़ी आगे फास्ट चली जाती है और आप थोड़ी सी गड़बड़ करते हो तो मुझे और तकलीफ हो जाती है। अब ये मैं क्या करूं भाई साहब, महावीर स्वामी के सिद्धांत ही ऐसे हैं, हम एक अक्षर आगे पीछे नहीं कर सकते। मैं चोड़िया जी आपको क्लियर करता हूँ, सीए के एग्जाम से भी या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी ज्यादा गहन विषय ये है, इसमें बिल्कुल एक अमर, शब्द बिल्कुल आगे है। पीछे नहीं कर सकते आप। अब ये पर्याय बनाए किसने? अब पहला किनारा यहां पर है, ये जब शरीर पर्याय निर्माण हुई तब आपने जन्म नाम दिया, और जब शरीर पर्याय छूट गई तब आपको मृत्यु नाम देना है। ऐसा अब ये भी करने वाला कर्ता कौन है और मृत्यु का भी कर्ता कौन हुआ? जन्म क्रिया है, मृत्यु क्रिया है। कैसे कैसे क्रिया कैसे, वंदना माता जी बोलिए। जब शरीर पर्याय जल्दी का करो, जन्म टाइम होता नहीं। है, जब शरीर पर्याय का जन्म होता है तो भी आत्मा करती है, जब शरीर पर्याय की मृत्यु होती है तो भी आत्मा करती है। अरे भगवान ने क्या पूछा है आपको? आशा बहन जी बोलो जल्दी। खुशबू बहन जी बोलना है आपको, कंसंट्रेशन से, जिसने शब्द सुने हो तो बोल सकोगे। जन्म क्रिया है, शरीर मृत्यु क्रिया बनाना, है। शरीर छोड़ना। हाँ, अब जन्म भी क्रिया है तो जन्म को भी आपने द्रव्य के साथ जोड़ा है। मृत्यु क्रिया है तो मृत्यु को भी आपने द्रव्य के साथ जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? बोलो बोलो, कोशिश करो खुशबू बहन जी, कभी तो कोशिश करोगे, धीरे धीरे आएगा ये। ये साहब जी, आत्मा ही करता है। સાહેબ જી, જન્મ ક્રિયા છે चलो અને મૃત્યુ हाँ, नीलेश भाई જન્મ नीलेश ક્રિયા भाई છે, बोलो जल्दी करो। જન્મ ક્રિયા છે, મૃત્યુ ક્રિયા છે અને એ બધું કરવા વાળો આત્મા છે। अरे भाई, जन्म भी क्रिया है तो क्रिया का कर्ता कौन हुआ? आत्मा। आत्मा हुआ। क्रिया का कर्ता पर्याय नहीं होती है, क्रिया का कर्ता मूल द्रव्य ही होता है। बरोबर नियम बैठाओ। अब कर्ता यहाँ पर आत्मा है, आत्मा ने शरीर धारण किया, शरीर बनाया, ये क्रिया है, इसलिए इसको हमने जन्म नाम दिया। और आत्मा ने ही बनाए हुए शरीर को छोड़ दिया है, इसलिए उसको मृत्यु नाम दिया है। ये बात बैठ गई। जब क्रिया होती है तो कर्ता निश्चित होता है, बिना कर्ता के क्रिया नहीं होती है। बोलो खुशबू आवड़ी गयो, તમારું ધ્યાન નથી ખુશબુ, નહીતર આવડી જાય તરત। बिना हाँ कर्ता के क्रिया नहीं होती है। हाँ, अब यहाँ कौन सी क्रिया हुई? 2 क्रिया बोलो। जन्म और 2 क्रिया मृत्यु। कौन सी हुई है? जन्म और मृत्यु। शरीर बनाने की क्रिया, शरीर छोड़ने की क्रिया। शरीर बनाने की क्रिया का नाम दिया हमने जन्म, शरीर छोड़ने की क्रिया का नाम दिया है मृत्यु। तो अब बात आ गई ना, क्रिया का कर्ता कौन है? आत्मा। तो शरीर धारण कौन कर रहा है और शरीर कौन छोड़ रहा है? अब बताइए, शरीर आत्मा को छोड़ती है कि आत्मा शरीर को छोड़ रहा है? बोलिए सीमा बहन जी। देखो फिर आपका ध्यान नहीं है, आप कंसंट्रेशन रखिए थोड़ा। मनीषा बहन जी बोलो। आत्मा शरीर को छोड़ रही है।
अब ये बोलिए गाला जी, शरीर आत्मा को छोड़ता है कि आत्मा शरीर को छोड़ती है? आत्मा शरीर को छोड़ती है। क्यों? यहाँ जो भी वाक्य बोलेंगे उसका कार्य कारण भाव तैयार रखो। सबको विनती है, कार्य कारण भाव के साथ ही बोलना पड़ता है। आत्मा जब इस शरीर को बनाती है उस क्रिया को हम जन्म बोलते हैं, और आत्मा जब इस शरीर छोड़ती है उस क्रिया को हम मृत्यु कहते हैं। हाँ, अरे भाई आगे बोलो ना, आगे क्यों? આયુષ્ય કર્મનો અંત થાય એટલે બોલો નીલેશ ભાઈ, બોલો जल्दी। આયુષ્ય કર્મના પૂતગલો ખલાસ થઈ જાય એટલે क्योंकि આત્મા करता कौन है? शरीर करता है कि आत्मा करता है? आत्मा करता है। આત્મા તમારું સહેજી જે બનાવશે એ જ છોડશે। तो वॉइस सहेजी जो बनाएगा वो ही छोड़ेगा। बोलो बोलो, अच्छा बोला। सहेजी जो बनाएगा वो ही छोड़ेगा। हाँ, ये देखा गया आपको, पर्याय करता नहीं है, द्रव्य करता है। जो मूल द्रव्य है वो करता है, क्रिया का करने वाला कर्ता द्रव्य होता है, पर्याय नहीं। द्रव्य कर्ता क्रिया कर लेगा तब पर्याय बनेगी। अब जन्म मरण दोनों क्रिया है। अब कौन सी क्रिया कैसी क्रिया है, बस सिर्फ इतना बोलना है कि आत्मा शरीर बनाए निर्माण करे, ये जन्म की क्रिया, और बने बनाए शरीर को छोड़ करके निकल जाए वो क्रिया मृत्यु की क्रिया है। इसलिए आत्मा के बिना जन्म मरण संभव नहीं है। खैर, पर इसमें क्या है, सब प्रिंसिपल ही बनते हैं, सिद्धांत बनते हैं, और सिद्धांत बनने में सचोटता बरोबर अनिवार्य है। उसमें आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। बोलिए चोटिया जी, जल्दी बोलो। हाँ मार साहब, जन्म मरण दोनों क्रिया है। जन्म में शरीर बनाने की है, उसके शरीर बनाने की क्रिया है, उसका कर्ता आत्मा है। मृत्यु शरीर छोड़ने की क्रिया है, उसका करने वाला कर्ता आत्मा है। अब आत्मा ही नित्य न रहे तो बार बार जन्म कौन लेगा, बार बार मृत्यु कौन लेगा, बार बार शरीर बनाएगा कौन, बार बार शरीर छोड़ेगा कौन? बौद्ध दर्शन ने आत्मा को नाशवंत कह दिया, बौद्ध दर्शन ने आत्मा को क्षणिक कह दिया। अब फिर जब शरीर आत्मा ही नहीं रहेगी तो बार बार शरीर कौन बनाएगा? अब कैसा विरोधाभास हो रहा है? आत्मा को नाशवंत, शरीर को नाशवंत, आत्मा को नाशवंत और क्षणिक कह करके आप बार बार शरीर बनाने की बात कैसे करोगे? ये तकलीफ हो रही है। पहले आप ध्यान में रखो, हम गणधरवाद में सब सिद्धांत समझने बैठते हैं। गणधरवाद में एक एक बात सचोट सिद्धांत की ही होती है, और उसके लिए बरोबर हमारे एक एक शब्द बरोबर सेट होंगे, वो एक सिद्धांत बनेगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि केवल ज्ञानी है सामने, तीर्थंकर है, और केवली जब सिद्धांत बनाते हैं तो वो सिद्धांत भाई साहब बिल्कुल त्रिकाल नित्य शाश्वत व्यवस्था होती। प्रत्येक तीर्थंकर जितने हो गए, सभी तीर्थंकरों ने उत्पाद व द्रव्य की त्रिपदी ही बताई है। क्यों बताई भाई साहब? उत्पाद व द्रव्य की त्रिपदी से ही पदार्थ व्यवस्था बनती है, पदार्थ की व्यवस्था बैठती है। अब शरीर पुद्गल का बना हुआ पिंड है तो शरीर कर्ता नहीं होगा, जड़ है, कर्ता भाव शरीर में नहीं है। इसलिए माता के गर्भ में शरीर खुद नहीं बन रहा है, अपने आप शरीर नहीं बन रहा है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मशीन नहीं है माता के गर्भ में ऑटोमेटिक शरीर बनता जाएगा, ऑटोमेटिक शरीर बनता जाएगा, जी नहीं। बनाने वाली जीव आत्मा जब तक गर्भ में प्रवेश न करे वहां तक शरीर कभी बनता ही नहीं है। ये परमानेंट सिद्धांत हो गया सर। अब स्त्री पुरुष है, ठीक है, शादी की है, आप 1000 बार शरीर संबंध कर लो, जीवात्मा आनी तो चाहिए कि नहीं?
जीवात्मा खुद हो करके आएगी, वो ग्रहण करेगी, वो अवतारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के आकार प्रकार देगी, तब शरीर की रचना होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसके लिए 9.5 महीने लगते हैं कि जीवात्मा एक एक सब परमाणु को लेकर के एक एक अंग उपांग में सेट करते 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 9.5 महीने तक पूरी प्रक्रिया करेगी, तब सही शरीर बनेगा। और वही शरीर जो है एक सूक्ष्म जीव या समूचिम जीव सिर्फ 48 मिनट की 2 घड़ी में कर लेता है, और वही 48 मिनट की 2 घड़ी में बना करके वापस शरीर छोड़ के मृत्यु होके चला भी जाता है। और ये तो समूचिम जीव के लिए 48 मिनट तो बहुत बड़ा टाइम हो गया। निगोद के अंदर यही जीव 256 आवली का तक ही जीवन जीता है, उसी में जन्म लेके मर भी जाता है। इसलिए निगोद में भी जीवात्मा की सिद्धि आपको करनी अनिवार्य है। आप नहीं स्वीकारोगे ये जन्म मरण की क्रिया का कर्ता, तो किसी भी प्रक्रिया में व्यवस्था बैठ ही नहीं सकेगी। बहुत अच्छी बात है, ये सब जरा लिख करके तैयार करना, गालाजी थोड़ी मेहनत करना, पूरे पॉइंट सारे लिख करके सिद्धांत बना लो, तब बात बैठेगी। अब आज भी देखो चौड़े जी 2-3 एग्जाम्पल मेरे को देने थे, दृष्टांत नहीं रहे, टाइम ही नहीं बच रहा है, क्या करूं। ये घुटाने में मेरा टाइम डबल जाता है, और फिर लोग जल्दी नहीं करते हैं, फिर इधर उधर का कुछ भी बोल देते हैं, ये तकलीफ। बहुत जोरदार क्लास थी महाराज, बहुत जोरदार। नमो वज्राय नमो पंचनकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राढ्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोतमो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतोतमो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शाश्वतम्। धर्मलाभ